अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने छठी बार समन भेज के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक ईडी का जो समन है उसकी वैधता अब कोर्ट के सामने है। सारा मामला ये कोर्ट के सामने है और कोर्ट ये तय करेगा कि ईडी के समन वैध हैं या नहीं है। इसलिए बेहतर होगा ईडी समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले। आपको पता ही होगा कि हुआ यह था कि जब अरविंद केजरीवाल 5 समन भेजने के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे तो ईडी कोर्ट चली गई थी और कोर्ट ने फिर अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर पेश होने के लिए कहा था। अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, साथ ही विश्वास मत भी है और मैं आना चाहता था लेकिन ये सब हो गया है, इसके लिए मीटिंग भी चल रही है। तो कोर्ट ने इजाज़त दी, जो 17 फरवरी गई है अभी शनिवार का दिन, तो 17 फरवरी को कोर्ट ने इजाज़त दी कि ठीक है 16 मार्च को इस केस की अगली डेट रखी जा रही है और उस दिन अरविंद केजरीवाल खुद व्यक्तिगत रूप से फिजिकली कोर्ट में पेश हों और अपना पक्ष रखें। तो अब आम आदमी पार्टी इसी का हवाला देकर अब ये कह रही है कि ईडी बेहतर होगा समन ना भेजे, क्योंकि 5वां समन जब अरविंद केजरीवाल ने उसकी पालना नहीं की थी तो उसके बाद में ईडी कोर्ट चली गई थी और जब मामला कोर्ट में भी था तो ईडी ने छठा समन भेज के अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुला लिया था। तो अब यही दलील जो है, क्योंकि ईडी कोर्ट चली गई है, तो यही दलील जो है अब आम आदमी पार्टी दे रही है कि जब मामला कोर्ट में ही है तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि समन वैध हैं या नहीं है। इससे पहले 5 जब समन अरविंद केजरीवाल ने फॉलो नहीं किए। सबसे पहला समन जो था वो 2 नवंबर का था, दूसरा था 21 दिसंबर का, तीसरा था 3 जनवरी का, चौथा था 18 जनवरी का, 5वां 2 फरवरी का। अब छठा समन जो है वो 19 फरवरी का था। अरविंद केजरीवाल को ये मान के चलिए कि 4 महीने के अंदर, 3.5-4 महीने के अंदर 6 ईडी के समन आ चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि ये जो समन है ये गैरकानूनी है और केवल इन समन्स का जो मकसद है वो ये है कि वो पूछताछ के लिए जाएं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये भी अब आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके और दिल्ली में जो उनकी सरकार है उसको गिराया जा सके। और उसके लिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त में बीजेपी लगी हुई है, ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने और 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। हालांकि जब बीजेपी ने इस बारे में शिकायत दिल्ली पुलिस में की कि देखिए अरविंद केजरीवाल हमें ऐसा कह के बदनाम कर रहे हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी के यहाँ गई और नोटिस वहाँ पर सर्व किया और ये कहा कि बताइए आपके पास इस बारे में क्या सबूत है। तो और बुलाया था कि भाई आप आइए, तो फिजिकली या पर्सनली तो अपीयर नहीं हुए क्राइम ब्रांच के सामने, लेकिन ये कहा गया कि लिखित जवाब दे दिया जाएगा। तो उस मामले में भी अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो मामला है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है और ईडी जो है वो पूरे देश में इस तरह से ही केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है ताकि जो विपक्ष के नेता हैं उनको जेल में डाला जाए और चुनाव ही ना इनको लड़ने दिया जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर लोकतंत्र जो है वो कैसे चलेगा। तो ये जो अभी दलील दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये आम आदमी पार्टी की दलील है। इसको देखने के बाद में ये तो आम आदमी पार्टी का पक्ष है। अरविंद केजरीवाल रिटर्न में भी एक रिप्लाई जो है ईडी को देंगे और उस रिप्लाई के आधार पर ईडी क्या कहती है, क्या ईडी ये कह सकती है कि बेशक हम कोर्ट गए हुए हैं लेकिन इस मामले में कोर्ट ने कोई आपको तो राहत नहीं दी है, कोई स्टे तो नहीं लगाया है कि जब तक ये सुनवाई हो रही है तब तक अरविंद केजरीवाल को और समन ना भेजें या कुछ गिरफ्तारी ना करें या जो दंडात्मक कार्रवाई जो होती है, कोर्सिव एक्शन होता है, वो ना किया जाए। तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, ये ईडी कह सकती है। तो फिर आप जो हैं ये जो हवाला दे रहे हैं कोर्ट का, वो किस बिना पर आप हवाला दे रहे हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल रिटर्न में रिप्लाई देंगे ईडी को, उसके आधार पर फिर ईडी आगे का रास्ता तय करेगी। हो सकता है ईडी कोर्ट भी जाए और ये कहे कि देखिए ये मामला जो है हम आपके सामने लाए हैं, आपने कोई स्टे भी नहीं दिया है और अरविंद केजरीवाल
शिकायत होने के बावजूद, अदालत में मामला होने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं। तो इसमें फिर आम आदमी पार्टी ये अरविंद केजरीवाल से उनका पक्ष हो सकता है कोर्ट पूछे। तो ये सब आने वाले समय में बहुत संभव है कि हो, लेकिन 6 समन जो हैं ये अपने आप में एक बड़ी संख्या हो जाती है कि 6 समन भेजने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं, तो ईडी जो है अपना शिकंजा जो है वो और कसने की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में है तो संभव है कि उतने ज़्यादा विकल्प भी ईडी के सामने अभी ना हो, क्योंकि ये बात है कि जब आप कोर्ट गए हुए हो तो या तो कोर्ट पे भरोसा कर लो या फिर आप अपनी कार्रवाई खुद ही कर लो। तो ये भी आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन हेमंत सोरेन के जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब तो ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है, उनको भी 7-8 समन जब उन्होंने पालना नहीं की और उसके बाद फिर जब उन्होंने पालना की तो गिरफ्तार किया गया। तो इसीलिए जैसे जैसे अब समन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये चर्चा बढ़ती जा रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने अब क्या विकल्प रह गए हैं, क्या विकल्प अब बहुत कम नहीं रह गए हैं। तो ये सब अब चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है अरविंद केजरीवाल भी इसी लाइन पर संभव है जवाब दें। अब ईडी क्या कह रही है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसी के आधार पर पता लगेगा कि ये केस आगे किस दिशा में जा रहा है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।